सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ए टू मेडिकल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ए टू मेडिकल में। आप जहां पाते हैं मेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आज के वीडियो में जानते हैं हम लोग वर्टिगो। तो वर्टिगो में से होता है क्या है कि जैसे कि पेशेंट को सर चकराना होता है, तो यह नर्व सिस्टम का यह एक प्रमुख सिम्टम है जो पेशेंट को लेटने बैठने या खड़े रहने में अपनी बॉडी तथा आसपास की वस्तुओं घूमती हुई दिखाई देती है। खड़े होने पर पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। पेशेंट को बैठने चलने के लिए सहारा लेना पड़ता है। जब पेशेंट को उठने बैठने अथवा खड़े होते समय अपनी बॉडी अथवा आसपास की वस्तुओं घूमती हुई दिखाई देती है तो इसे वर्टिगो कहा जाता है दोस्तों। अब इसका कॉज देखते हैं, जैसे कि हेड इंजरी यानी कि सर पर चोट लगने से होता है। इसके बाद एयर इंजरी जो कि कान का ऑपरेशन होने पे भी वर्टिगो होता है। उसके बाद माइग्रेन हेडेक, जिससे माइग्रेन का भी मतलब होने के चलते वर्टिगो होता है। लेट नाइट तक जगना यानी कि रात तक जगने से भी वर्टिगो होता है दोस्तों। मेंटल वर्कलोड, काफ़ी अधिक मानसिक कार्य करने से भी वर्टिगो होता है। मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों की कमजोरी होने से भी वर्टिगो होता है पेशेंट को। और उसके बाद टेंशन ज़्यादा, अगर ज़्यादा टेंशन है पेशेंट को तो उससे भी वर्टिगो पेशेंट को होने लगता है। उसके बाद लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की कमी के होने के कारण से भी पेशेंट को वर्टिगो होता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर, तो जैसे देखते हैं कि ब्रेन में इन्फेक्शन होने की वजह से भी होता है दोस्तों। उसके बाद लो तथा हाई ब्लड प्रेशर के कारण से भी होता है वर्टिगो। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से भी वर्टिगो होता है दोस्तों। तो हम लोग वर्टिगो के अब साइन सिम्टम देखते हैं। तो जब पेशेंट को वर्टिगो होता है तो उसे हेड तथा उसके आसपास में चीज़ें घूमती हुई स्प्रिंग करती हुई महसूस होती है। और इसके बाद वर्टिगो में अपने आप में एक सिम्टम है, लेकिन इसके साथ कुछ और अन्य सिम्टम भी जुड़े होते हैं, जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम, मॉर्निंग सिकनेस महसूस होती है दोस्तों। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि जी घबराना या उल्टी होना। उसके बाद एयर में भारीपन होता है। उसके बाद हेडेक यानी कि सिर दर्द होने लगता है दोस्तों। तब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि टैबलेट सिनाडोम जो कि सिनार्जिन तथा एंड डोमपेरिडोम के आता है, जो कि एक गोली सुबह शाम लेना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद भी अगर टैबलेट अस्टेमिल्डिल एमडी जो कि प्रोकोमाजिन 5 mg का आता है, जो कि सुबह शाम लेना चाहिए। अगर कंट्रोल ना हो तो इंजेक्शन अस्टेमिडिल 2 ml का आता है, लगाना चाहिए और स्टार्ट लगाना है। और इंजेक्शन न्यूरोबिन आता है 2 ml का, इसको भी हम लोग IM लगाते हैं एक दिन छोड़कर। और कम से कम 5 इंजेक्शन लेना चाहिए न्यूरोबिन। और उसके बाद कैप्सूल कॉम्प्लेक्स 4 यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी, एक कैप्सूल सुबह शाम लेना चाहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा एक, और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।